आज अपन देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है, इसको आप पढ़िए, पहले आप इसको पढ़िए, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। तो इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच रखनी चाहिए? सबसे पहले तो आप इसका क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन पर जाइए, पैरा पे जाइए। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित में किसके कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता है, मतलब अनसस्टेनेबिलिटी किस कारण है। तो आप इसके ऑप्शंस देखिए, जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, और पुनर्चक्रण का प्रसार, मतलब एक्सपांशन ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग बहुत अच्छी बात होती है, इससे अनसस्टेनेबिलिटी ना आके सस्टेनेबिलिटी आती है, धारणीयता आती है। तो ये पूछ रहा कि अनसस्टेनेबिलिटी किससे आती है, तो आप है ना इसमें इसको कैंसिल कर सकते हो। इससे तो क्या धारणीयता सस्टेनेबिलिटी आएगी, तो आप इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। पीछे बचे ऑप्शन 2, तो 50-50 का गेम बचा। तो अब इसमें और ये देखिए दोनों में सही है। अब इस पर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब बस ये ऑप्शन बचा है, जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता। इसके लिए आपको नो डाउट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो इसको आप डन कीजिए। जैसे ये है अधारणीयता बढ़ रही है, और देखो थीम भी देखो अनसस्टेनेबिलिटी है। वर्तमान उत्पादन जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है, वर्तमान प्रोडक्शन मॉडल जो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत अधिक निर्भर है। तो अब देखो जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता, लगभग बहुत अधिक भारी, एक साल लग रहा है ना, यहाँ से लग रहा है कि बहुत अधिक निर्भर। एकदम डिटो लाइन तो नहीं मिलेगी, आप जो 10th में जैसे पैरा सॉल्व करते थे एकदम डिटो लाइन है तभी होगा, नहीं यहाँ भारी निर्भरता लगभग समान सी लग रही है, तो आप इस पर ट्रू जाइए। तो इसके क्या आंसर सही हो जाएंगे? दूसरा तो ऑटोमेटिकली सही होगा, और पहला भी अपन को लग रहा है ठीक है, तो आप ठीक ए जाए। जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण अनसस्टेनेबिलिटी आती है। अब भले आप इसको पढ़ लीजिए, उत्पादन और उपभोग के स्वरूप में दिनों दिन अधारणीयता अनसस्टेनेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये लगभग कारण है, वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है। अब हम जानते हैं कि ये स्वरूप अधारणीय क्योंकि ये संसाधन सीमित है। ये वैसे भी आप इसमें दिमाग मत लगाइए, ये दो चीजें हो गई तो इस पर ज्यादा मत सोचिए, इसी पे सोचिए। तो इस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। वही सेम स्ट्रेटेजी, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं। मतलब विकसित देश विकासशील देशों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हेल्प कैसे हो सकते हैं, कैसे सहायक हो सकते हैं। तो आप इसके ऑप्शंस पढ़िए। कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर। अब कम लागत पर ऊर्जा स्रोत परिष्कृत, अच्छे, तो ये मतलब कोप होती है, उसके अंदर क्या होती है, यही बात होती है कि सस्ते एक फंड भी बना है, तो उनकी यही टारगेट होता है कि कम उनको हेल्प की जाए, ऐड दी जाए, टेक्नोलॉजी दी जाए। तो अपन जनरल जीएस में भी पढ़ते हैं, सामान्यतः क्या होता है, ये चीज़ अच्छी बात है, विकसित देशों को विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए, तो इसलिए आप इस पर ट्रू जा सकते हो। ये एक तरीका है, आप नो डाउट आपके पास ये टाइम नहीं हो तब ये तरीका अपनाइए, और यूं भी अपनाइए, और फिर आप जरा बढ़िए क्या ये चीज़ ट्रू हो रही है नहीं हो रही है। सेकंड, उनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाम मात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी फोकस होता है, इसको बढ़ावा दिया जाए। भारत के मेट्रो के प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट है, जापान कितना नॉमिनल रेट पे देता है। आपको ऐसा कोई लॉजिक लगाइए, आप मतलब आपको ये बात लॉजिकली लग रही है तो आप इसको ट्रू पे जाइए। थर्ड है, उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर। अब देखो उत्पादन, प्रोडक्शन और कंजप्शन के स्वरूप दो चीजें बातें हैं, और विकसित देशों को विकासशील देशों से सीखना चाहिए कि वो कैसे उपभोग करते हैं। कंज्यूमरिज्म सोसाइटी नहीं है, रिसाइकलिंग अपनी संस्कृति में रिसाइकलिंग है, तो अपन क्यों सीखेंगे उनसे? सिंपल सी बात है। तो आप इस पे ना, और दूसरा बात, ये चीज करोगे तो आप उस देश की सॉवरेनिटी पे भी तो कुठाराघात नहीं हो रहा है, सॉवरेनिटी कम होगी, तो आप इसको है ना आप कैंसिल करोगे, कैंसिल कर सकते हो। आप खुद सोचिए, ये बात हो सकती है क्या? ट्रू होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके बाद भी आप है ना पैरा में देखिए। अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन, दो क्वेश्चन पूछ रहे तो दूसरे का सॉल्यूशन यहाँ से चालू होता है। कुछ विकसित देशों ने रिसाइकलिंग का प्रसार कर सार्वजनिक, देखो रिसाइकलिंग की बात आ गई, सार्वजनिक परिवहन आधारित संरचना में निवेश कर इनके अति दुष्प्रभावों को कम करना आरंभ किया। देखो विकसित देशों की बात हो रही है, सार्वजनिक परिवहन की बात आ गई, विकसित रिसाइकलिंग का प्रयास विकासशील देशों के। अब देखो ये बात इसमें विकसित देशों वाले में बात नहीं की, लेकिन विकासशील देशों में ये वाली बात, परिवहन वाली बात विकसित देशों वाली लाइन में कर दी। अब आ गया विकासशील देशों को परिष्कृत ऊर्जा स्रोतों की ऊंची कीमतों और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विकसित देशों को चाहिए कि विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास को और जाने और सहायक बने। मतलब ये बात सीधी सी है, सिंपल सी बात, सीधी उठाई हुई ऑलमोस्ट। तो ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई, उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर। तो आप है ना इस पर आप सोच सकते हो, थोड़े और 2 ईयर के आप पैरा उठाइए, बाकी कुछ मत कीजिए। तो लोग कहते हैं कि हिंदू पढ़ना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है, वो सब है ना बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, और वाकई में एग्जाम ऐसे निकलता है। आप 2 साल के पैरा कॉम्प्रिहेंशन कीजिए और की मैच कीजिए, और अपने माइंड को डेवलप कीजिए उस चीज़ के लिए, और ऐसी खुद की ही साइंटिफिक ट्रिक्स अपनाइए, और ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती है, कुछ बात लॉजिकल लग रही है नहीं लग रही है। तो इस तरह से आप जैसे इसका आंसर 1 और 2 है। 3 यदि आप 3 गलत करते हैं, अब 2 पे ही बचा,
तो ये एक तो हमेशा सही होगा नो डाउट। अब दूसरे को इसको आप सर्च कर लीजिए, इसके अंदर कुछ इसके बारे में हिंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो ये चीज़ें।